बच्चों, ये क्या है? ये चींटी है। आप लोगों ने अपने घरों में इसे देखा होगा, है ना? कभी ये पंक्तियों में चलती हैं, कभी अकेले भी चलती हैं। पर चींटी या इस, इसको पिपीलिका भी कहते हैं। चींटी या पिपीलिका एक सामाजिक कीट है, एक सामाजिक जीव है, ठीक है, जो फोर्मिसिडाए नामक जीव वैज्ञानिक कुल में वर्गीकृत है। इस कुल की 12,000 से अधिक जातियों का वर्गीकरण किया जा चुका है और अनुमान है कि इसमें लगभग 10,000 और जातियां हैं। माने इतने प्रकार की चींटियां होती हैं। इनका विश्व के पर्यावरण में भारी प्रभाव है, जिसका पिपीलिका शास्त्री यानी चींटियों के बारे में जानने वाले जो जानकार हैं, वे इसका बहुत गहरा अध्ययन करते हैं। मैंने चींटी के बारे में क्यों आपसे कहा, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमें आज चींटी के बारे में अपनी ही पाठ्यपुस्तक वटवृक्ष में एक कविता पिपीलिका नाम से है, जिसका अध्ययन आज हमें करना है। ये देखिए, काली चींटियां। ये देखिए चींटियों के परिश्रम का फल। इन्होंने मिलजुल कर पुल बना लिया है, एक पत्ते से दूसरे पत्ते में जाने के लिए। एक पत्ते से दूसरे पत्ते के ऊपर जाने आने का रास्ता इन्होंने बना लिया है। इनमें कितनी एकता है। ये मिलजुल कर किस प्रकार से राह बना लेती हैं। ये देखिए, अपने से कितना ज्यादा बोझ ये उठाती हैं और भंडार को भरने के लिए परिश्रम करती हैं, है ना? ये देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? मिट्टी। चींटियां मिट्टी को चालती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना टीला बनाना होता है। वे अपना टीला बनाती हैं। उनका टीला इस प्रकार से दिखता है। ये जो बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उनके जाने आने का मार्ग है। इस टीले के अंदर वे बहुत सारी चीजें बनाती हैं, जैसे भंडार घर, छावनी, सेनाओं के रहने का स्थान, शिविर, देवस्थान यानी धाम, घर यानी कमरे, फिर जनपथ, जाने आने का रास्ता, मार्ग, ये सब बनाती हैं। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं एंट हिल और हिंदी में चींटियों का टीला। कवि कहते हैं कि इस सृष्टि में छोटे से छोटा प्राणी भी कार्यशील दिखाई देता है, फिर मनुष्य काम से जी क्यों चुराए, आलसी बना क्यों पड़ा रहे। उसे देखना चाहिए कि चींटी जैसा लघु प्राणी भी कार्यरत है, परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हुए हैं, स्वच्छता और सौंदर्य का ध्यान रखता है, तो मनुष्य क्यों पीछे रहे। कवि ये कहते हैं कि चींटी जैसा लघु प्राणी भी यदि इतना परिश्रम करती है, तो हम मनुष्य इनसे पीछे क्यों रहे। क्यों ना इन्हें देखकर हम भी परिश्रमी बने। आगे कहते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि चींटी को देखा। कवि पूछते हैं बच्चों से कि चींटी को देखा। आपने तो चींटी को देख लिया, मैंने आपको चींटी को दिखाया, है ना?
वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। कवि कह रहे हैं, चींटियों को देखा, वह सरल है, विरल है, विरल यानी अनोखी, काली रेखा के समान, तम यानी अंधकार, अंधेरा अर्थात काला, काले तागे सी जो हिलडुल कर, चलती लघुपद छोटे छोटे पैरों से, लघुपद मने, लघु मने छोटा और पद मने पैर, छोटे छोटे पैरों से पल पल मिलजुल, मिलजुल कर चलती है। वह है, वह कौन है? वह है पिपीलिका पाती। वह पिपीलिका पाती है, पिपीली चींटियों के दल है, चींटियों की पंक्ति है। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत। कवि कह रहे हैं कि किस तरह से वे सतत निरंतर काम करती रहती है। सतत का मतलब निरंतर, लगातार, कन 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 के चुनती अविरत, और छोटे छोटे कणों को चुनती रहती है अविरत, निरंतर। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। कवि कह रहे हैं चींटियां और क्या क्या करती हैं। गाय चराती हैं, इनके चींटियों में जो है प्राणी शास्त्र के अनुसार गाय भी होती हैं, इसलिए ये गाय चराती हैं, धूप खिलाती हैं, बच्चों की निगरानी करती हैं, और अपने शत्रुओं से तनिक भी नहीं डरती हैं। अरि का मतलब शत्रु। दल के दल सेना सवारती, अपनी सेना को सवार कर रखती हैं, उसी टीले में छावनी बनाकर उन्हें सुरक्षित रखती हैं कि ताकि उनके संकट के समय वे काम आ सके। घर आंगन जनपद बुहारती, चारों तरफ सफाई करती हैं, साफ सुथरा करती हैं। देखो, जनपद का मतलब लोगों के आने जाने का जो रास्ता होता है उसे भी ये चींटियां साफ करती हैं। देखो, वह वाल्मीकि सुघर, वाल्मीकि इस टीले को कहते हैं जिस टीले को चींटियां मिट्टी चालकर बनाती हैं। देखो, वह वाल्मीकि सुघर, कितना सुंदर बनाया है वाल्मीकि को। उसके भीतर है दुर्ग नगर, उसके भीतर क्या है? दुर्ग है, नगर है, किला बनाया है इन्होंने। अद्भुत उसकी निर्माण कला। इन चींटियों की जो निर्माण कला है वह बहुत ही अद्भुत है, अनोखी है। कोई शिल्पी क्या कहे भला, कोई शिल्पकार कैसे कुछ कह सकता है इन्हें। ये तो शिल्पकार के समान ही काम करते हैं, बल्कि उनसे भी सुंदर काम करते हैं, करती हैं। उसमें है सौध, धाम, जनपद। सौध का मतलब कमरे, घर, धाम अर्थात देवस्थान, जनपद अर्थात लोगों के जाने आने का रास्ता। तो चींटियां क्या बनाती हैं? चींटियां अपने उस टीले के अंदर सौध यानी घर बनाती हैं, देवस्थान बनाती हैं, और लोगों के जाने आने का रास्ता बनाती हैं। आंगन, गो, गृह, भंडार, अकथ, या अकथनीय परिश्रम करती हैं, अवर्णनीय परिश्रम करती हैं, और उसके अंदर इन सारी चीजों को बनाती हैं एक शिल्पकार की भांति। आंगन बनाती हैं, गोगृह यानी गायों के लिए रहने का स्थान, और भंडार जहाँ पर भोजन इकट्ठा करके रखती हैं। इसके लिए वे मिलजुल कर अवर्णनीय परिश्रम करती हैं, निरंतर, लगातार। है डिंब सद्य वर शिविर रचित, ड्योढ़ी बहु राजमार्ग विस्तृत। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। कवि कहते हैं कि छोटा सा डिंब जैसा, अंडे जैसा छोटा सा दिखने वाला यह प्राणी शिविर की रचना करती है। ड्योढ़ी यानी अपने दरवाजे के चौखट के सामने का जो जगह है, जो स्थान है, उस पर राजमार्ग, बड़े बड़े राजमार्ग बनाती है। विस्तृत माने बड़े बड़े।
इसका मतलब चींटी सबकी चिंता करती है। इसलिए चींटी कैसी है? चींटी है सामाजिक, प्राणी सामाजिक। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। सबकी चिंता करने वाली ये चींटी, इसे कवि ने सामाजिक प्राणी कहा है। और जो श्रमजीवी है, अपने श्रम से उपार्जन करके अपना जीवन चलाती है, इसलिए वह क्या है? वह सुनागरिक है। इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पंत जी के बारे में जान लेते हैं। पंत जी का जन्म सन 1900 में हुआ था। जन्म स्थान कौसानी ग्राम, जिला अल्मोड़ा। मृत्यु 1977 में। पंत जी का परिचय इस प्रकार से है। पंत जी के पिताजी का नाम पंडित गंगादत्त पंत। पंत जी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और प्रकृति की गोद में पले बड़े थे, यानी गांव में हरियाली के बीच। इसलिए प्रकृति का सुकुमार रूप में चित्रण करते हैं। भाषा इनकी अलंकृत और चित्रमय खड़ी बोली है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, युगवाणी, युगांत आदि। बच्चों, यह पिपीलिका जो कविता है ना, यह युगवाणी से ली गई है। किस युग के कवि थे? काल अथवा युग इनका कौन सा था? ये आधुनिक काल के कवि थे और छायावादी युग के प्रकांड कवि रहे। ठीक है, धन्यवाद।